हर हर महादेव साथियों। कभी कभी ऐसा होता है कि हम गलत मुहूर्त के अंदर प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं और हमारी जो उससे पहली प्रॉपर्टीज होती हैं खरीदी हुई, वो सभी बर्बाद होना आरंभ हो जाती हैं, फिर घर के अंदर दुर्भाग्य प्रवेश कर लेता है। ऐसा क्यों होता है? मुहूर्त शास्त्र का वास्तु शास्त्र के अंदर बहुत महत्व है। तो प्रॉपर्टी या प्लॉट्स हम जो भी खरीदें, किस मुहूर्त के अंदर खरीदें, किस नक्षत्र में, किन तिथियों में और किस वार में खरीदें, और जो पैसे का लेन देन है क्या वो हम सही लगन के अंदर या सही मुहूर्त के अंदर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सुनने में आप लोगों को बहुत ज्यादा टिपिकल लग रहा होगा कि यार बहुत ही ज्यादा ये हार्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा कि इन मुहूर्तों के अंदर अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी या प्लॉट्स बाय करोगे तो वो आपको 1 के 10 प्लॉट्स बना करके देगा, ना कि आपके जो पहले से 10 प्लॉट्स हैं गलत मुहूर्त में खरीदने से वो भी बेकार हो जाते हैं, तो वो भी बेकार आपके नहीं होंगे। प्रॉपर्टी या प्लॉट्स या भूमि आपके पास में बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो सबसे पहला वीडियो में मैं आरंभ करता हूँ सीधे सीधे। कुछ तिथियां होती हैं, जैसे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, 2 प्रकार के पक्ष होते हैं। तो 1 महीने के अंदर दोनों पक्ष आ जाते हैं, शुरू के 15 दिन या फिर लास्ट के 15 दिन शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष करके। ये आप किसी भी हिंदू कैलेंडर के अंदर देख सकते हैं। तो शुक्ल पक्ष की या फिर कृष्ण पक्ष की दूसरी तिथि यानी कि द्वितीया, जिसको कि आम भाषा में हम दौज भी बोलते हैं। फिर है षष्ठी तिथि, जिसको कि हम आम भाषा में छठ बोलते हैं। फिर है अष्टमी तिथि, जिसको कि हम आम भाषा में आठे बोलते हैं। और उसके बाद में दशमी तिथि, और फिर आती है पूर्णिमा। तो द्वितीया, षष्ठी, अष्टमी, दशमी और पूर्णिमा, ये प्लॉट्स या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए सबसे अच्छी तिथियां मानी गई हैं। अब इन तिथियों में जब मृगशिरा नक्षत्र आ जाए, मृगशिरा नक्षत्र, उसके अलावा पुनर्वसु नक्षत्र, मघा नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र और रेवती नक्षत्र और अश्लेषा नक्षत्र, जब ये नक्षत्र उन तिथियों के अंदर आ जाएं या फिर सामान्य रूप से भी ये नक्षत्र हों, तो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए सबसे बेस्ट मुहूर्त इनमें माना जाता है। अब इन नक्षत्रों के अंदर भी जब गुरुवार और शुक्रवार आ जाए, अगर जो आपके पास में समय नहीं है तो आप गुरुवार को या शुक्रवार को ले सकते हैं। समय है तो उन नक्षत्रों के अंदर जब ये वार आ जाए तब ले सकते हैं, और अगर ज्यादा समय है तो तिथियों के अंदर जब वो नक्षत्र आए और उन नक्षत्रों के अंदर जब वो वार आए तब आप प्रॉपर्टी लें। अब उन वारों के अंदर गुरुवार शुक्रवार को आप लें। उसके बाद अब वो प्रॉपर्टी आपने ले ली, तो पैसे का जो लेन देन है, जो आपके पेपर आपको साइन करने हैं, वो आपको किस लगन के अंदर किस मुहूर्त में करने हैं। तो बेसिकली एक दिन में 12 लगन होती हैं, या फिर हमारे 12 राशियां हैं, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। इनमें से 2, 5 और 8 यानी कि वृष राशि, सिंह राशि और वृश्चिक राशि, ये राशियां पेपर साइन करने के लिए या फिर भूमि को फाइनल करने के लिए, प्लॉट्स को फाइनल, प्रॉपर्टी को जो हो उसको फाइनल करने के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट मानी गई है। इन लगनों में सिंह लगन आप तो हिंदू कैलेंडर में देख सकते हैं कि सिंह लगन कब आती है। तो कभी 9 बजे आ जाती है, 9 से 11 के बीच में, कभी 1 से 3 के बीच में, वो सभी मुहूर्तों के अनुसार होता है। तो सिंह लगन, उसके बाद में वृष लगन और वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन। तो वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है, सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, वृष राशि का स्वामी शुक्र होता है। तो ये तीनों ही आपका धन और जो समाज के अंदर मान सम्मान है वो, और भूमि, वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल, तो मंगल भूमि पुत्र कहा जाता है। तो भूमि, इन तीनों चीजों को ही वो बढ़ा देते हैं। तो इन मुहूर्तों के अंदर भूमि खरीदने से, प्लॉट्स खरीदने से आप लोगों के जीवन में हमेशा सौभाग्य ही प्रवेश करेगा। इन मुहूर्तों के अलावा यदि आप किसी और मुहूर्त में प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस नहीं होते कि वो आपको फलीभूत हो जाए, परंतु जब आप इन्हीं मुहूर्त के अंदर प्रॉपर्टीज को खरीदेंगे तो 100% चांसेस होंगे कि आपका दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा, और 10 से 1 प्लॉट नहीं होगा, 1 से 10 प्लॉट होने का मुहूर्त आज मैंने आपको बता दिया है। इसी प्रकार के और मुहूर्त जानने के लिए आप हमारे विद्वान वास्तु शास्त्रियों से सलाह ले सकते हैं। सलाह लेने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या फिर इसी जिस प्लेटफॉर्म पर आप देख रहे हैं वहां पर आप हमें DM